कोई आता है हेलमेट लगा करके आता है, मास्क लगा करके आता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन है। प्रशासन तो सीधा है कि जवाब देगा कि आपके शक्ल तो दिख नहीं रहा है, नकाब लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कौन है। ये पता चल रहा है चोरी कर रहा है लेके चल गया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो कौन है। अच्छे से दिख सके। अगर इन फ्यूचर चोरी या कुछ भी उस तरीके का वारदात होता है तो प्रशासन को हम लोग कैमरा चेक करके दिखा सके कि फेस बस सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ है। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने जाने वाले हैं तो ये खबर को ध्यान से सुनिएगा। कहीं आप दुकान के पास तो जाएं लेकिन दुकान के अंदर आपको जाने नहीं दिया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है शिखा झा। देखिए, सोने के रेट में बदलाव तो हम आए दिन देखते हैं कि आए दिन सोने का जो रेट है कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, लेकिन सोना खरीदने के नियम में बदलाव, जी हाँ, ऐसा आपने पहली बार सुना होगा। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना के बाकरगंज में। आपको बता दें कि यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इस पोस्टर पे साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है कि सुरक्षा कारणों से दुकान के अंदर मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब उतारकर प्रवेश करना अनिवार्य है। आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आप आते हैं और आपके चेहरे को किसी भी तरीके से आपने ढका होता है तो आपको दुकान के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, आपकी दुकान के बाहर हमने एक पोस्टर देखा, ये आपने लगाया है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बताना चाहते हैं क्योंकि ये हम लोग लगा दिया सुरक्षा की वजह से। कोई आता है हेलमेट लगा करके आता है, मास्क लगा करके आता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा अनहोनी हो जाता है तो हम सीसीटीवी फुटेज में उसका शक्ल नहीं देख पाएंगे, तो प्रशासन को भी नहीं बता पाएंगे। प्रशासन तो सीधा है कि जवाब देगा कि आपके शक्ल तो दिख नहीं रहा है, तो उसमें हम क्या वेरीफाई करें। इसीलिए शक्ल दिखाना अनिवार्य है, तो ये एक सुरक्षा कारणों से किया गया सुरक्षा है। कारणों से। हाँ, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो हुआ हो आपके साथ कि आप पहचान ना पाए हो दोषी को? हाँ, होता ही है, बहुत सारा ऐसा होता है केस जो पता ही नहीं चलता है कि पूरा हेलमेट लगाए हुए हैं, नकाब लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कौन है। ये पता चल रहा है चोरी कर रहा है लेके चल गया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो कौन है। तो उसको ये सिर्फ वेरीफाई सुरक्षा सुरक्षा के कारण कारणों से किया। हाँ, किसी की वो भावना को ठेस नहीं, पहुंचाना किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, और ये सबके लिए अच्छा है। अगले के लिए भी है, हमारे लिए भी है। हम किसको सामान बेच रहे हैं पता चलना चाहिए, वो किससे सामान ले रहे हैं उसको भी पता चलना चाहिए। अच्छा, और जो लोग इसके विरोध में है उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, इसका विरोध नहीं करना चाहिए किसी को भी नहीं। ये अच्छी चीज़ है, सबको शक्ल दिखाना चाहिए। शक्ल छुपाना क्यों है? आप चोर हैं? नहीं, तो आप क्यों छुपा रहे शक्ल? शक्ल नहीं छुपाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपने जो ये स्क्रीन पे आप पोस्टर देख पा रहे हैं, इस पोस्टर पे साफ साफ लिखा है, कृपया अपना चेहरा पहचान दिखाएं। धर्म से रिलेटेड अगर जो मुद्दा उठ रहा है बेबुनियाद मुद्दा, सिर्फ सिक्योरिटी के रीजन से, ताकि चेहरा अच्छे से दिख सके। अगर इन फ्यूचर चोरी या कुछ भी उस तरीके का वारदात होता है तो प्रशासन को हम लोग कैमरा चेक करके दिखा सके कि फेस में कौन व्यक्ति आया था। बस यही रीज़न है और ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं है। तो आपको कोई इंटेंशन नहीं है किसी समुदाय को टारगेट करने का? बिल्कुल नहीं, कि समुदाय को क्यों टारगेट करेंगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हम लोगों का। पूरे बाकरगंज में व्यापारी हैं हम लोग उस समुदाय को टारगेट करके क्यों ऐसा करेंगे। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। किसी को, कोई कस्टमर को क्यों मतलब नहीं कुछ सामान बेचना चाहेगा, तो फ़ायदे के लिए, तो बस सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ है। देखिए, आपने सुना कि ये जो नए बदलाव किए गए हैं, नए नियम लाए गए हैं, ये सिर्फ सुरक्षा कारणों के कारण किया गया है। इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे, क्योंकि जो ग्राहक आ रहा है वो भी भगवान के समान होता है। तो क्या दिक्कत है अपना चेहरा दिखाने में? और सबसे बड़ी बात कि हमारे पटना में आए दिन हम देखते हैं कि कोई वारदात हो जाती है जिसमें हेलमेट के पीछे, बुर्के के पीछे औरतें आती हैं, आदमी आते हैं और सामान चोरी करके ले जाते हैं, और अगर सीसीटीवी चेक होता है उसके बाद भी आरोपी का पता नहीं चलता है। तो एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है। पटना ऐसे ही पटना से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रही है हमारे साथ। देखते रहिए। धन्यवाद।